आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। सुबह सुबह का समय है दोस्तों। आज मैं आई हूँ अपने टेरेस गार्डन में कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर कर ले जाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैंने सोचा कि आज हमारे हाथ में मोबाइल भी है, चलिए क्यों ना मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आज मैं कौन कौन सी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करती हूँ। मैंने सोचा कि चाय में डालने के लिए कुछ तुलसी की पत्तियाँ ले लूँ, लेकिन मैंने देखा कि हमारा पौधा पूरी तरीके से तुलसी की मंजरी से भरा हुआ है। इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। हटा दूंगी, इसको हटा के इधर उधर मैं नहीं फेंकूंगी, इसको मैं अपनी चाय में आज डालूंगी, क्योंकि इसको भी चाय में हम डाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें चाय से डालने के बाद में बनाइएगा, कभी आप भी ट्राई करिएगा, पीने में बहुत ही अच्छी लगती है और हमें हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एक तरीके से तुलसी का पौधा मेडिसिनल पौधा होता है और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अभी भी हमारे वहाँ लगातार बारिश हो रही है, 3 दिनों से तो लगातार पानी गिर ही रहा है। आज सुबह के समय कुछ पानी नहीं गिरा है, लेकिन बराबर बारिश हो ही रही। इतनी सारी मंजरियाँ मैंने तोड़ ली हैं, कुछ बची हैं उनको मैं कल तोड़ लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ सभी मंजरियों को नहीं हटाती हूँ। जैसे आज मैंने कुछ हटाई और उसके दूसरे दिन मैं कुछ हटा देती हूँ। ये है बोगनवेलिया, इसकी मैंने कटाई छटाई कर ली थी, अब अच्छी सी ग्रोथ इसमें भी दिखने लगी है। देखिए कितने अच्छे से। ये हमारा है छोटा सा टेरेस गार्डन। आज मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूँगी, जो भी मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मैं हार्वेस्ट कर कर रखती नहीं हूँ फ्रीज़ में। जब घर पर ही लगी हैं तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी मैं तोड़ लेती हूँ। इस समय चंपा के फूल भी बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं, क्योंकि ये सभी मैंने इसी साल लगाए हुए थे कटिंग से। अब सब इसमें बहुत ही अच्छे से बर्ड्स बनी है और अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि चंपा में जैसे एक कटिंग लगाने के बाद में 1 साल के बाद ही फ्लावर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 7 से 8 महीने के अंदर इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। देखिए सभी कटिंग्स में हमारी बर्ड्स भी निकल रही हैं, फ्लावर बर्ड्स जो एक ही स्पाइक निकलती है वो। और इधर हमारी अपराजिता, ये भी बहुत ही अच्छे से चल रही है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे पास 2 तरीके की हैं, डबल और सिंगल पेटल की। बहुत ही अच्छे इनके फ्लावर लगते हैं। कई पौधे तो मैंने हटा दिए क्योंकि वो बिल्कुल जंगल के जैसे ग्रो हो गए थे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, ये है तितली। ये देखिए, ये तितली है, ये इतनी खोल में थी, इसको काफ़ी टाइम लगा निकलने में। आज ये अपनी खोल को कवर कर कर जो होता है ऊपर चढ़ा हुआ, उसको हटा के ये बाहर निकली है। कितनी सुंदर लग रही है देखने में। ये इस समय मतलब बारिश के समय अधिकतर नींबू के पौधे पर, गुड़हल में, कनेर में आपको देखने को मिल जाएंगे इनके लार्वा। और मैं आज दोस्तों करूँगी अपने बैगन की हार्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, इन पे मैंने झिल्ली बांध के रखी थी। मैंने बताया था आपको कि कितने मुझे मिलते हैं, कितने बंदर ले जाते हैं। कम से कम 3 झिल्लियों को फाड़ कर बंदर हार्वेस्ट कर ले गए थे और ये कुछ बैगन हमारे बच गए हैं। इनकी झिल्लियाँ मैंने खोल दी थी, अभी जो छोटे हैं उन पर मैंने बांध दी हैं और कुछ हैं इसमें फल लगे हुए, उन पर भी मैं बांध दूँगी, क्योंकि ऐसे हमें कुछ सब्जियां तो मिल ही जाती हैं। टोकरी लाना मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं ज़मीन में रख रही हूँ। आप बैगन का साइज़ देखिए, ये 1.5 साल पुराना हमारा बैगन का पौधा है। इसकी मैंने कटाई छटाई कर दी थी, उसके बाद में ये हमें इस पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिल रही है। वैसे तो मैंने कई बार हार्वेस्ट किया है, लेकिन कटाई छटाई करने के बाद में ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। इनकी सब्जियां बिल्कुल बहुत ही अच्छी खाने में लगती हैं। बाज़ार से जो बैगन आते हैं उनसे ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बैगन आप लगाइए अपने गार्डन में, कोई भी वैरायटी लगाइए, आपको हार्वेस्टिंग इससे बहुत ही अच्छी मिलती है। एक बार आप अपने गार्डन में लगा लिए तो आपको 2 साल तक तो ये बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग देते हैं।
इधर कुछ दिनों से लगातार बारिश होती ही रही बराबर, बीच बीच में हल्की सी रुकती थी, लेकिन बंदरों का झुंड किधर भी चला गया होगा, इसलिए ये बैगन बच गए हैं, इसलिए मुझे इतने मिल गए हैं। और जो छोटे हैं उनको मैं झिल्लियों से फिर से कवर कर दूँगी, क्यों मुझे अगली बार हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर रेन लिली के फूल खिले हैं। ये चौथी बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं इससे लगातार फ्लावरिंग लेती ही रहती हूँ, बस कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। और दोस्तों ये हमारे हैं मिर्च के पौधे। ये हमने इसमें 2 ही पौधे लगा रखे हैं। मिर्च तो बहुत लगी हैं और पूरे मिर्च से ये भरा हुआ पौधा है, लेकिन इस पर मरोड़िया रोग का इस पर अटैक हो गया है। आप देखिए इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां हो रही हैं, मुड़ी मुड़ी सी, और इन पर फ्लावर बर्ड्स भी आ रही है। लेकिन मतलब मरोड़िया रोग जब लग जाता है तो पेड़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और फूल भी झड़ने लगते हैं। कुछ मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ पीछे, जैसे आपने देखा तुलसी की मंजरियों की हार्वेस्टिंग की और बैगन की हार्वेस्टिंग की है। अब इस मिर्च की भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। बिना मिर्च के तो खाना फीका फीका सा लगता है। इसमें मैंने किसी तरीके की कोई भी केमिकल खाद नहीं डाली है, बस जो हमारे घर से कूड़ा कचरा निकलता है सब गार्डन से और जो है किचन से फलों की छिकले वगैरह, वही सब मैं मिट्टी में मिलाती रहती हूँ। किचन कंपोस्ट भी बनाती हूँ, उसी से हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से चला करते हैं और मेरे पेड़ पौधे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। लेकिन मिर्च के पौधों में अक्सर मरोड़िया रोग लग ही जाता है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही, लेकिन इसका भी मैं ट्रीटमेंट कर लूँगी। ये भी हमारा पौधा 1.5 साल पुराना हो गया है। ठंडक जब चालू हो जाएगी, नवंबर आ जाएगा, तब ये पूरे 2 साल का हमारा पौधा हो जाएगा। इधर मैंने अरबी के पत्ते लगाए थे। मैंने पिछली बार हार्वेस्ट कर ले ही गई थी, लेकिन आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी। ये भी बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। और ये है हमारी ट्रम्पेट वाइन टिकोमा की बेल। इस पर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अगर आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं बेल वाले, तो आपको ये वाइन ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इनके फूलों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इतनी मिर्च मिल गई हमें और इतने बैगन। हम 2 लोगों की फैमिली है, 2 बार बनाने भर को काफ़ी है। बहुत ही हेल्दी हैं। और इधर हमारा वेरिकेटेड है गुड़हल का पौधा और हमारी जेट की बोनसाई वगैरह हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए।